तुम्हारी महीने की सैलरी सिर्फ 10,000 है? तुम्हारी उम्र 26 साल हो गई है। क्या तुम में बिल्कुल भी आगे बढ़ने की, प्रगति करने की इच्छा नहीं है? हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से एक है। यहाँ करियर के बहुत अच्छे अवसर हैं। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में शामिल है। तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? मीट वन। तुम्हारे पास घर है? हाँ। कितना बड़ा है? ये तो बहुत छोटा है। कितने का है? ये है। मकान मालिक ने अभी तक मुझे नहीं बताया। हाँ। कार है क्या? एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। क्या वो लिक्सिया या विली है, या फिर यादी है? तो अब तुम्हारी हालत यह है, तुम्हारे पास घर नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, और बचत भी खत्म हो गई है। हाँ। मैं तो जीवन में कुछ मान रखने वाला इंसान हूं। कोई बड़ा महल नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम एक 200 वर्ग मीटर का बड़ा फ्लैट तो होना ही चाहिए, जो मुझे हर मुसीबत से बचा सके। और कार की बात करूं तो मैं ज्यादा नखरे नहीं करती, पर कम से कम लाखों की बीवी एक कार तो होनी चाहिए, जो मेरी रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर सके। ये सब तो जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं। थोड़े बेहतर लड़के, कोशिश करो, ये सब कर सकते हैं। सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं है, बस एक सच्चाई बता रहा हूं। उम्मीद है तुम दुखी नहीं होगी। मुझे यहां दोस्त का इंतजार करना है। आप जैसा चाहें वैसा करें। तो तुम्हारा महीने का वेतन कितना है? हालांकि अभी मेरी सैलरी सिर्फ 4 के है, लेकिन हमारे इस फील्ड में ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। सैलरी कम या ज्यादा होना मायने नहीं रखता। 4,000 रुपये महीना। महीने के 4,000 रुपये। तो जो बैग तुमने लटकाया है वो नकली है। नकली बैग लटकाए हुए हो और टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हो, मतलब तुम दिखावा कर रहे हो। माफ करना, मैं सीधी बात करता हूं। आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। तुम सच में, तुम्हारे व्यवहार में शिष्टता नहीं है। इस महिला की कॉफी का बिल अभी तक नहीं दिया गया है। बिल चुकता करो। नमस्ते। क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? क्या तुम दुनिया के मुख्य किरदार बनना चाहते हो? क्या तुम एक सुंदर अमीर लड़की से शादी करना चाहते हो और जीवन की सबसे ऊंची सफलता पाना चाहते हो? यह क्या बकवास है? चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। ऐसा कौन नहीं चाहेगा? एसएसआर स्तर की रोमांटिक टारगेट का पता चला है। सू इंगजुए। डेटा लोड हो रहा है। यिंगजुए, पुलिस अधिकारी। ये सू इंगजुए हैं। मिशन जारी किया गया। सू इंगजुए को जीते। खूबसूरत पुलिस अधिकारी। कठिनाई स्तर 5 सितारे। मार्शल आर्ट्स के गुरु। छुपा हुआ महान शक्तिशाली योद्धा। एक थप्पड़ में हर मुक्केबाज को हरा दे। उसके पिता देश के सेनापति हैं। इतना ऊंचा खानदान, फिर भी वो सिर्फ एक साधारण पुलिस कर्मचारी है। व्यवस्था। अगर मैं उसे जीत लूं, मुझे क्या इनाम मिलेगा? हर 10% प्रगति बढ़ने पर नकद पुरस्कार पा सकते हैं, और नए बोनस मिलने की संभावना भी है। प्रगति तुलना सारणी। सामान्य दोस्त 30% से 50%। घनिष्ठ संबंध। उसे तुम्हारी तरफ रुझान हो गया है। इजहार मोहब्बत कामयाब होने की 50% संभावना है। 2 बार अपने दिल की बात कहो। फिर क्या? आगे की बातें बाद में पता चलेंगी। नौसिखिए कार्य संकेत। चलो चलते हैं। घंटे के अंदर सू इंगजू का विकेट जोड़ लिया। 10% गेम प्रोग्रेस मिल गई। कितनी गंदी गालियां दे रही है। नौसिखिया कौन है? फिर से फेल हो गया। अब उसकी बात मत छेड़ो। एक और घटिया आदमी। मुझे अपनी जेब से भी पैसे देने पड़े। कॉफी के कुछ 10 रुपए। इतनी बेतहाशा गरीबी। अमीर आदमी ढूंढने से क्या फायदा? ऊपर से तो शानदार दिखते हैं, असल में मर्दों के रहम पर पलना पड़ता है। बेहतर है किसी सीधे साधे आदमी को ढूंढ लो। बस अपनी जिंदगी शांति से जियो। यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें तो पैसों की कोई चिंता ही नहीं। मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूं? रुको जरा। हे भगवान, तुम तो मेरे पीछे यहां तक आ गए। अब छोड़ दो ये सब। मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती।
अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉमरेड नमस्ते, मुझे तुम्हारा वीचेट क्यूआर कोड मिल गया है। तुम कितना घटिया आदमी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या अच्छा है इसमें? आकर्षक काया है। सच में बहुत सुंदर। मैं तो बस व्हाट्सएप नंबर लेने आया था और कुछ नहीं। मार खाने की हिम्मत है? ठीक ठाक। एक मिनट, अगर तुम अभी भी खड़ी रही तो मैं तुम्हें वीचेट नंबर दूंगा। ठीक है। पहले तुम्हारे इस कमजोर शरीर को देखकर डर लगता है कहीं चोट न लग जाए। पहले मेरी क्या बारी है? तुम लड़की हो, मैं लड़का हूं। मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। मेरा बैग। मेजू के फूलों की दुकान। अभी भी भाग रही हो? तुम आ गई। मुझे छोड़ दो। इतनी जल्दी कैसे? छोटे, तुम बेवजह दखल मत दो। जल्दी से निकलो यहां से। ये फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? अगर ये वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया तो पक्का हिट हो जाएगा। क्या ये आदमी कुंफू जानता है? ये तो मेरा आत्मरक्षा का अधिकार हुआ ना। उन्होंने मुझ पर चाकू तान दिया था, इसलिए थोड़ा जोर से पकड़ लिया। वाकई उसे कुंफू आती है। मैंने गलती की। मैंने चाकू उठाया, माफ करना। मुझे छोड़ दो। इतने प्यारे बैग में हाथ डाला। ये कितना अलग अंदाज है। इन तीनों को वापस ले चलो। मैंने पहले से अभ्यास किया है। पहले दोस्त बनाते हैं। कैसे? मुझे पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो? पहले जोड़ लो ना। बधाई हो, होस्ट ने न्यूबी टास्क पूरा कर लिया। गेम प्रोग्रेस 10% बढ़ गई। एस ग्रेड की मिल गया। एक परफेक्ट ग्रेड के स्मिथ। हर तरह के हथियारों में महारत। एक भी गोली बेकार नहीं जाती। जहां निशाना लगाओ वहीं लगता है। आंख खोलकर भी निशाना लगा सकते हैं। आंख बंद करके भी निशाना लगा सकते हैं। और यह भी है एस ग्रेड गन से जुड़ी विशेषताएं। अब तक हंसी पूरी हो गई? अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभ्यास किया है? हाँ, अभ्यास किया है। गुरु परंपरा सिस्टम संप्रदाय की है। क्या अजीब नाम है। नए खिलाड़ी के कार्य की सूचना। और सू इंग्जू, एक अकेली डेट पूरी करो तो 10% रोमांस प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। लगता है सिर्फ वीचैट पर दोस्त बनना काफी नहीं है। अब ये क्या होगा? क्या तुम्हारे यहाँ प्रोबेशनरी सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है? है, क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम एक साधारण डिलीवरी बॉय हो। कहीं मेरी दोस्त को पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तुम्हारी बातें इतनी कड़वी क्यों हैं? शायद वो नौकरी बदलना चाहता है। मुझे कई लोग चाहते हैं। कोई गाड़ी देता है, कोई घर, कोई बैग। पर मुझे प्री पुलिस ऑफिसर बनकर भगाने वाला। तुम पहले इंसान हो। तो मेरी ये काबिलियत देखो। क्या प्री पुलिस ऑफिसर बनने के लिए काफी है? हाँ, ये तो सच है। तो फिर क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? तुम मेरे लिए कनेक्शन का इस्तेमाल करो। मेरा समय कीमती है। मैं इसे परीक्षा में बर्बाद नहीं करना चाहता। और एक बात, फिर हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में रहेंगे ताकि आगे चलकर साथ मिशन पर जा सकें। दफा हो जाओ। ले जाओ इसे। चलो। खाली हो? शाम को मिलते हैं। खाली है, ठीक है। अपहरणकर्ताओं की शर्तें पूरी करो। अधीक्षक, मुझे लगता है इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। शायद यह अपहरणकर्ताओं का साथी है। जल्दी मत करो। मैं बस का ड्राइवर बनूंगा। मुझे पूरा भरोसा है। बस के अंदर उन सबको ठिकाने लगा दो। तुम चोजी से पाला ले सकते हो। तुम्हें पता है चोजी कौन है? वो तो बिन्हई का सबसे खतरनाक बदमाश है। तुमने कभी गोली चलाई है? उसने जितनी गोलियां चलाई हैं वो तुम्हारे खाए भोजन से भी ज्यादा है।
बस तुम्हारी ही बातें सबसे ज्यादा हैं। मैं तुम्हारी चाबी एक सेकंड में छीन सकता हूं और तुम्हारी पिस्तौल भी पल भर में ले सकता हूं। उसकी रफ्तार इतनी तेज है। आखिर यह है कौन? क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? शायद ऐसा ही होगा। यह तो सचमुच बहुत बड़ा अपमान है। तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? पहली बात, मैं प्रोबेशनरी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं परीक्षा नहीं देना चाहता। दूसरी बात यह है कि मैं उसे डेट पर बुलाना चाहता हूं। उसने मना कर दिया। यह बेवकूफ पागल हो गया है। पहली शर्त तो ठीक है, लेकिन दूसरी शर्त, यह तो नामुमकिन है। बस खाने की बात है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? चोर जी का फिर से फोन आया है। जल्दी उठाओ। इतने समय बीत गया, अभी तक इंतजार नहीं हुआ? क्या तुम्हें फ्रेश करने में मेरी मदद चाहिए? रुको जरा, मैं तुरंत तुम्हारे लिए बस का इंतजाम करता हूं। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर दाव लगा दिया है। इतनी सारी जानें इस पर निर्भर हैं। कृपया हमें निराश मत करो। तुझे किसी से मिलना है? बकवास बंद कर। सुनो, निर्माण सड़क पर बैंक लूट का मामला सामने आया है। जियांशी रोड पर एक बैंक डकैती हुई। हाँ, अंदर क्या हो रहा है? कोई डकैती कर रहा है। सुना है बहुत सारे बंधक बना लिए हैं। सुइंगजुए, वो भी यही है। हाई ए 0016 चोर जी। हाई A0016 बंधकों को छोड़ना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। समुद्री A0016 मेरे लिए 2 करोड़ वर्चुअल करेंसी तैयार करो। मेरे लिए 2 करोड़ वर्चुअल करेंसी तैयार करो, ठीक है? और एक बस भी, ठीक है? नहीं तो मैं उन सबको मार डालूंगा, समझे? मेरी जान, कोई जल्दबाजी मत करो। मेरी जान, कुछ भी हो, हम बैठकर बात कर सकते हैं। बकवास बंद करो, ठीक है? मैं पहले एक को मारकर तुम्हें दिखाता हूं। ये पुलिस वाहन HA0016 है। 2 अरब वर्चुअल सिक्के कोई छोटी रकम नहीं है। मैं यह फैसला नहीं ले सकता। बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना। पत्नी, मैं तुम्हारे बंधकों को छुड़ाने में मदद करने आया हूं। क्या तुम उसके पति हो? मैं तुम्हारी पत्नी कब हुई? हालात गंभीर हैं। यही सबसे तेज तरीका है जिससे बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। मदद करने की बजाय तुम हस्तक्षेप मत करो। जल्दी से यहां से जाओ। क्या हुआ है? सर, मेरे पास बंधकों को छुड़ाने का एक तरीका है। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जानते हो, आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसने बिना हथियार चाकूबाज डाकू को काबू किया। तुम्हारे पास क्या तरीका है? क्या मैं पूछ सकता हूं? डाकू की अभी क्या मांग है? डाकू को एक बस चाहिए। अभी 2 करोड़ के वर्चुअल कॉइन बाकी हैं। उसे दे दो। 1,61,090। रुको, तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी जान लगाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूं। तुम इतना ज्यादा न सोचो। चलो निकलते हैं। जिंदा लौट कर आना। दिखावे बस बेकार। तुम्हें इतना हुनर है तो खुद करके दिखाओ। मैं जहां दो भाई, तुम आम लोगों को मिशन पर भेज रहे हो। तुरंत रोको। साहब, अब रुक नहीं सकते। एरोजान प्रमुख की पोस्ट अब नहीं बचेगी। ये रिपोर्ट निश्चित हुआन विंजवान ने ही दी होगी। अपना सिर संभाल कर रखो। जल्दी करो। तुमसे कह रहा हूं, जल्दी करो। नीचे झुक जाओ। इतनी आसानी से हाँ कह दी। कहीं कोई चाल तो नहीं? चाल है, फिर उन्हें आजमाने दो। देखते हैं कौन पहले मरता है। शांत रहो वरना गोली खाओगे। मुझे छोड़ दो। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। ज्यादा हिला डुला नहीं तो गोली मार दूंगा। सावधान रहना। सब पर नजर रखो। अलविदा। एक ने 5 का सामना किया और 4 को मार गिराया।
बंदूक का जादू भी इतना ही होता है। तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। इस तरह से सू इंगजू का ध्यान खींचने के लिए चो जी जरूर इस बेशर्म बदमाश को मार डालेगा। हमने उसकी चाल में आ गए। हुनाओं ने जहां दुम्हाई को हटा दिया। कमिश्नर साहब, चो जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के चारों आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। बंधक सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया। एक भी जख्मी नहीं हुआ। क्या बात है, हमारी चाल काम कर गई। पहली डेट पर तुमने मुझे यही खिलाया। तुम्हें पता है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। डिंग। लेकिन अगर तुम सुरक्षा दल में मेरे लिए इनाम का इंतजाम करवा सको तो मैं तुम्हें शानदार खाना खिलाऊंगी, ठीक है? यह मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आवेदन करवा सकता हूं। प्रोबेशनरी सिक्योरिटी ऑफिसर। शायद तुम्हें सिक्योरिटी टीम में विशेष अनुमति मिल सकती है। ठीक है। उसे खुश क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारा खाना कैसा चल रहा है? मैं तो बहुत पहले खा चुका था। बिल चुकाना है। ठीक है, आ गया। हमारे यहाँ 18 और 20 का हिसाब है। 25 और 2 रुपये जोड़ने हैं। सर, आपका कुल बिल 65 रुपये है। आप अलीपे करेंगे या वीचेट? बॉस आपसे पूछ रहे हैं, अलीपे या वीचेट? मुझे खाना तुम ही तो खिलाने वाले थे। हाँ, सही कहा, पर मेरे पैसे किसी और काम के हैं। तुम्हारी तनख्वाह तो काफी है। ये खाना तुम ही खिलाओ। नाराज नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं। बात खत्म। प्यास लगी है क्या? तुम क्या पीना चाहोगी? मिल्क टी, बर्फ डालना और चीनी कम रखना। धन्यवाद अमीर बहन। नमस्ते, मुझे एक बड़ा कप मिल्क टी चाहिए। ओह माय गॉड, नमस्ते, मुझे एक बड़ा कप मिल्क टी चाहिए। आज तो इधर उधर घूमने का फुर्सत कहां से मिल गई? कहीं तो यहां कोई सुंदर लड़की देख रहा है। ऐसा भी नहीं है। ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल फिल्म स्टार जैसी लग रही है। काश यह मेरी गर्लफ्रेंड होती। शुक्रिया। क्या यह मेरी तरफ आ रही है? ले लो, चाय तैयार है। शुक्रिया। नहीं। समुद्र मनोरंजन डिलीवरी। अच्छा, परिचय दूं, ये मेरे दोस्त चेन फैन हैं। कभी मिलकर खाना खाएंगे। समुद्र मनोरंजन डिलीवरी। उसने सच में एक डेट पर जाने की हिम्मत कर दी। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड। यह मुझे मारने से भी ज्यादा बुरा लग रहा है। लिन्यान, हम लोग पूरे 1 घंटे से घूम रहे हैं। थकी नहीं? बधाई हो होस्ट, आपका न्यूबी टास्क पूरा हुआ। 20,000 युआन का इनाम मिला है। नया टास्क, सू इंगजू के साथ 10 सेकंड से ज्यादा गले मिलो। यह नया काम। मेरी मौजूदा हालत में यह थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरा और सू इंगजू का अभी इतना घनिष्ठ रिश्ता नहीं बना है, लेकिन रोज 20,000 रुपये, ये तो बहुत जबरदस्त है। अगर तुम नहीं लौटोगे तो मैं अकेला वापस चला जाऊंगा। शाशुए, क्या तुम लिनयान के साथ हो? क्या हुआ है? तुम उस पर नजर रखो। लिनयान को खतरा हो सकता है। क्या? चो जी का साथी हेलेंग शायद उसे बदला ले सकता है। मैं अभी अपने अधिकारी से मिलने जा रहा हूं। देखता हूं क्या सुरक्षा टीम से सहायता मांगी जा सकती है। पहले तुम उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। चलो मेरे साथ घर चलते हैं। अभी अभी कैप्टन ली ने मुझे फोन करके बताया, चो जी का साथी ब्लैक वुल्फ शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तुम मेरी जिंदगी में अब तक के सबसे मजबूत इंसान हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस उलझन में फंसो। मेरे ख्याल से इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं,
तुम्हारी कोई भी खतरा। चलो अब मेरे साथ घर चलो। ठीक है, मैं अभी तक किसी खूबसूरत लड़की के घर नहीं गया हूं। अंदर आ जाओ। यह मेरे पापा के लिए था, आप पहले खा लीजिए। ये तो खास मेरे लिए बनाया था, आपने बहुत मेहनत की। तो ऐसी बात थी। तियान्यू गार्डन से रात का नजारा इतना खूबसूरत। मैंने यहाँ कई बार खाना डिलीवर किया है। यह मेरा पहला मौका है किसी और के घर से बाहर देखना। एक बात पूछूं? तुम्हारी निशानेबाजी इतनी सटीक है, आखिर तुमने ये कैसे सीखा? बचपन में मुझे बंदूक के मॉडल पसंद थे, फिर अभ्यास करते करते आ गया। जब तुम्हारी प्रतिभा इतनी अच्छी है, शूटिंग एथलीट क्यों नहीं बनी? मेरा स्वभाव ही शांत है, दिखावा मुझे पसंद नहीं। बहुत अनोखी बात है, तुम इंसान बस गंभीर नहीं हो, बाकी सब में तो पूरे गुण हो। किसी भी संभावना के लिए आज तुम मेरे कमरे में जमीन पर सोना। इस तरह मैं हर समय तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रख सकता हूं। ये तो साथ रहने की बात हो गई। वाह, बहुत अच्छी बात है। छोटी बर्फ, मैं तुमसे खेलने आई हूं। ये जूते, उसके पापा हमेशा जूते ही पहनते हैं, कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अरे तू सुन, ओ ये छोटी स्नो, बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। लिनयान, तुम यहां ऊपर कैसे आ गए? मुझे भी पता नहीं। स्नो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उसके साथ कैसे हो? लिली, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। बात वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं पहले नहा धो लेती हूं, तुम दोनों बात करो। तुमसे प्यार है। छोटी बर्फ, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखा? तुम्हारे पीछे पड़े मर्द शहर के दक्षिण से पूर्व तक लाइन लगाए खड़े हैं। तुम्हारी सहेली ने पहले तुम्हारा परिचय कराया था। इतना अच्छा और शानदार आदमी, तुम्हें किसी में भी दिलचस्पी क्यों नहीं है? मैं तो बस चाहती हूँ अपनी मर्जी की जिंदगी जीना, और किसने उसे पसंद किया है? अब मानती हो? तुम दोनों एक साथ सो रहे थे, इसका क्या स्पष्टीकरण है? मैं समझा नहीं पाऊंगी कि यह कैसे हुआ, पर तुम्हें यह जानना चाहिए, हम दोनों बस दोस्त हैं। कौन सा दोस्त अपने विपरीत लिंग के दोस्त के साथ एक ही रजाई में लिपटा रहता है? शियाओ शुए, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं, फिर भी तुम इस बारे में सोचो। पहले तुम्हारी सहेली ने तुम्हारा परिचय जिनसे कराया था, वो सब अमीर घरानों के लड़के। बस करो लिली, अगर तुम सिर्फ यही बातें कहने आए हो तो कृपया चली जाओ। मैं भले ही लिनयान के साथ रहूं, लेकिन उन नामी परिवारों के लड़कों के साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं पागल हो गया हूं, मैंने ऐसी बात कह दी। कौन उस बेईमान के साथ रहना चाहेगा? साथ रहना चाहेगा? ठीक है लिली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगली बार मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सुशिंग, सिस्टम कार्य पूरा करने पर बधाई। मिशन की प्रगति 10% बढ़ गई। 30,000 रुपये का इनाम मिला। सुइंगजू के साथ हाथ मिला लिया। ये तो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। नाश्ता तैयार है, आ जाओ खाना खा लो। काले भेड़िए से निपटने की तुम्हारी क्या योजना है? काले भेड़िए से निपटने की तुम्हारी क्या योजना है? यह मामला मेरी वजह से हुआ है। हालांकि शांति ब्यूरो ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन मैं इस मामले को अंत तक निपटाऊंगा। इसलिए ठीक है। अरे एक बात याद आई, जिसे ब्लैक वुल्फ कहा जाता है, क्या कोई ठोस जानकारी है? नहीं है, लेकिन प्रांतीय पुलिस विभाग के पूर्व प्रमुख
उसी के हाथों मारे गए थे। बेहद खतरनाक है, बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। तुम मुझे अपनी बंदूक दे दो। क्या बात है? बंदूक मान रहा हूं। नहीं तो क्या करूं? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। इस तरह बैठे बैठे मरना तो नहीं चाहता। तुम खुले में हो तो फिर क्या होगा? मेरी अपनी योजना है। सोचो तो, अगर किसी दिन मैं वाकई ब्लैक वुल्फ के हाथों मारा गया तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? क्या तुम्हारे मन में यह ख्याल नहीं आएगा कि अगर तुमने उस दिन मुझे अपनी बंदूक दे दी होती तो ये दुखद घटना टल सकती थी? अब पछताने से कोई फायदा नहीं, बस पहल करनी होगी। ठीक है, चलो। लेकिन तुम मुझसे वादा करो। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। जब मैं एक जीवित काली भेड़िया पकड़ लाऊंगा तुम्हें दिखाऊंगा। तुम ज्यादा जोखिम मत लेना, तुम ज्यादा हिम्मत मत दिखाना। अगर मैं ब्लैक वुल्फ को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गया तो क्या मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारा हाथ थाम सकता हूं? ये तो बेतुका है। तुम समझदार नहीं हो। बंदूक किसी को भी कैसे दे सकते हो? अगर उसे कुछ हो गया या बंदूक गुम हो गई तो क्या होगा? उसके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं है, पर बंदूक किसी को भी थमा नहीं सकते। हेयर आर्ट प्लांट्स बालों की देखभाल करते हैं। वांग वांग जियांग, बाहर जाओ। तुम आखिर लौट ही गए। काला भेड़िया, थोड़ी सूझबूझ दिखाओ। किसी ने मुझे चेतावनी दी थी कि तुमसे पंगा लेना आसान नहीं है और मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। नहीं तो बहुत संभव है मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाऊं। तो क्या तुम आजमाना चाहते हो? मैंने पहले ही तुम्हारा असली रूप देख लिया है, बस इतना ही। इतनी ही औकात है तुम्हारी, मेरे सामने एक्टिंग करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें इतनी मजबूत मार्शल आर्ट्स कहां से आती है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बाप हूं। आगे से दिखावा कम करो। अब तो सजा का इंतजार करो। इस बार तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हेलो। काला भेड़िया पकड़ा जा चुका है, जिंदा। लिनिया रिहायशी परिसर, बिल्डिंग 3, फ्लैट 302। जल्दी से अपने आदमी भेजकर उसे ले जाओ। कैसा रहा? क्या लिनियान जीवित है? कहीं उसे मार तो नहीं दिया गया? बकवास मत करो। लिनियान ने कहा कि ब्लैक वुल्फ को पकड़ लिया गया है, जिंदा पकड़ा गया है। मुझे पता था कि वो पकड़ा जाएगा। तो फिर तो उसकी मौत तय है। रुको जरा, तुमने क्या कहा? काला भेड़िया पकड़ा गया है? हाँ। अब वो हमें तुरंत आदमी लेने जाने के लिए कह रहा है जिसने पूर्व प्रमुख को मार डाला था और इतने सालों से छिपा हुआ था। वो शीर्ष स्तर का हत्यारा इस तरह पकड़ा गया है। ये तो बकवास है। उसने शायद गलत इंसान को पकड़ लिया है। जबरदस्ती कह रहा है कि यह ब्लैक वुल्फ है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। चलो देखते हैं। जरा रास्ता दीजिए। यहां कोई आया है। क्या हुआ है? ब्लैक वुल्फ को पकड़ने का खेल चल रहा है। अब मैं अपनी खास ताकत दिखाता हूं। जल्दी से इसे यहां से ले जाओ। ये काला भेड़िया है। ठीक है, ले चलते हैं। तुम यहीं रहोगे? हाँ। मेरा सारा सामान वहीं है। बताओ, हम कब चलेंगे? सीधे तुम्हारे घर ले जाऊंगा। मेरे घर रखो। पहले तो बस अस्थायी ठहरने की बात थी, फिर वो काला भेड़िया पकड़ा भी जा चुका है। अब और रहने की क्या जरूरत है? मेरा किराया तो लगभग खत्म होने वाला है। मकान मालिक ने आगे रहने की इजाजत नहीं दी। मुझे तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा। वो सारी कमाई किराए में ही गिन लो।
मैं सोचकर बताता हूं। सुनो, तुमने मुझे बंदूक दी थी ना, कोई सजा तो नहीं मिली? इसकी फिक्र मत करो, सजा तो मिलेगी ही। लेकिन तुमने काले भेड़िए को पकड़ लिया है, इसलिए सजा कम होनी चाहिए। मेरी राय में सु इंगजुई ने बहुत जोखिम भरा कदम उठाया। उसने लिनयांग की सुरक्षा की परवाह नहीं की। उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। पहली बात, यह काम प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ। दूसरी बात, इसका जोखिम आकलन भी नहीं किया गया। उसकी हिम्मत तो देखो, सीमा से बाहर है। एक आम इंसान के हाथ में बंदूक थमाने की हिम्मत कर दी। आप लोगों की क्या राय है? मेरे विचार में सु इंगजू को पद से हटा देना चाहिए, ताकि दूसरे सबक ले। इस तरह के व्यवहार को किसी भी हाल में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरा मत है तो। सु इंगजू ने यह फैसला लिया, इसमें कुछ तो बात है। यह व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए है। साथ ही लिनयांग की क्षमता, हम सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो एक पल में 4 अपहरणकर्ताओं को गिरा सकते हैं। यहां तक कि एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के लिए भी यह कर पाना बहुत मुश्किल है। आपका कहना सही है, हालांकि गलतियां उपलब्धियों को कम नहीं कर सकती। क्या सु इंगजू को उनके पद से हटाया जाए? हम सब हाथ उठाकर मतदान करते हैं। जो हटाने के पक्ष में हो, कृपया हाथ उठाएं। चूंकि ऐसी स्थिति है, तो फिलहाल उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जो सजा मिलनी चाहिए, वो तो मिलेगी ही। पहले उनकी 3 महीने की तनख्वाह रोक दी जाए। प्रभारी हुआंग, वो जवान लड़का लिनयांग, सुरक्षा दल में शामिल होना चाहता है। उसकी काबिलियत असाधारण है। उसने जो बहादुरी और निडरता दिखाई, वो तो वही प्रतिभा है जिसकी हमें सख्त जरूरत है। इसके अलावा मैंने पूरी छानबीन भी कर ली है। वो बहुत साफ सुथरा रिकॉर्ड रखता है, इसलिए तुम उसे नौकरी पर रखवाना चाहते हो। बिल्कुल सही। लिनयांग को स्पेशल अपॉइंटमेंट से सिक्योरिटी ऑफिसर बनाने की मंजूरी दी जाए। मैं इसका विरोध करता हूं। हो सकता है उसमें कुछ काबिलियत हो, लेकिन स्पेशल अपॉइंटमेंट के मामले में मेरी राय है कि हमें सख्त जांच करनी चाहिए, जैसे कि शारीरिक क्षमताएं। हुआंग वेंजुआन की बात भी तर्कसंगत है। विशेष भर्ती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपराधिक जांच सिर्फ निशानेबाजी नहीं है। इस मामले पर वाकई विस्तार से विचार करना होगा। हाँ, अचानक विशेष भर्ती करना वाकई उचित नहीं है। मेरी राय में इसे रोक देना चाहिए। थोड़ा अनुभव हासिल करने दो, पहले हालात देख लेते हैं। अरे, क्या हुआ? क्या तुमने हाल ही में लिनयांग से संपर्क किया है? खाना खा लिया क्या? कौन सा खाना? पैसे किसने दिए? माला टैंक था, हमने आधे आधे दिए। देखो जरा, ये आदमी कितना कंजूस है। लड़की को डेट पर बुलाकर स्ट्रीट फूड खिला रहा है, और वो भी तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को। उसने बिल भी आधा आधा बांटने को कहा। लड़की को इंप्रेस करने के लिए बस कुछ रुपए खर्च करना चाहता है। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। शाओशु, तुम उससे कम मिला जुला करो, वरना हमारी शान भी गिर जाएगी। वो मेरा बस एक दोस्त है। दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। और सुनो, क्या लड़के का किसी लड़की के साथ खाने जाने पर जरूरी है कि वही सारा बिल भरे? अभी से उसकी तरफदारी शुरू कर दी। मुझे तो लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं? यह मैं कैसे कर सकता हूं? वो इतना कंजूस आदमी है। कोई मुसीबत आए तो सबसे आगे खड़ा हो जाता है। कंजूस भी और कृपण भी। मुझे उससे प्यार होना तो दूर की बात है। ठीक है ठीक है, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या मुझे वो पसंद आ गया है? शायद नहीं। फिर मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों है? 888 डायल पैड। हुआन वेंजुआन, क्या तुम छोटी जू के बारे में जानते हो? कौन है? लिनयान, वो कंगाल। मैं तुमसे कहता हूं, उसके पास न घर है, न गाड़ी, न पैसे। बस एक गरीब डिलीवरी बॉय है, और सोचता है कि छाओ जैसी अमीर खूबसूरत लड़की को पा सकता है। मुझे याद है तुम्हें भी छाओ पसंद थी ना? तुम उसे जीतने मत देना। मैं समझ गया।